आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर इस टेबल की जगह मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता दूं, एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा जो कि किसी भी मान, कोई भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालोगे, सबका मान डायरेक्ट आपके हाथ में होगा, आपके दिमाग में होगा बच्चों। तो इस टेबल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं क्या जादुई सूत्र है। आ जाओ। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज बच्चों में ऐसी क्लास देखने वाले हैं जहां पर सर जी हम त्रिकोणमितीय टेबल हैक करेंगे। यस बच्चों, हैक करेंगे। क्या सर जी आप हैकर हो क्या? तो भैया ये जो बच्चों त्रिकोणमितीय टेबल आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर में, आज हम इसको हैक कर लेंगे और ऐसा हैक करेंगे कि आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो, किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना हो, सीधा आपके हाथ में आएगा बच्चों। यस, सीधा हाथ में आएगा, ठीक है। और ये कोई भी क्लास देख सकता है बच्चा, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, सभी के लिए। क्योंकि सर जी ये त्रिकोणमितीय टेबल सभी के क्लास में आती है, कोई सा भी बोर्ड हो दुनिया का, ठीक है। चलिए, लेकिन ये होती है बच्चों त्रिकोणमितीय टेबल, ठीक है। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, उसको बड़ा दिमाग खराब कि सही साइन जीरो की वैल्यू याद नहीं होती, tan 30 का मान याद नहीं होता, cot 45, cot 90, सर जी बड़ा दिमाग खराब करता है। मतलब पूरा मिक्स होके आता है ना, फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों आज से आपको इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। यस, इसकी जगह मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं, जादुई सूत्र। वो सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो भाई साहब बैठे बैठे, अरे बैठे बैठे क्या लोटे लोटे भाई साहब वैल्यू निकाल दोगे आप। इसकी जरूरत ना, इसको आप लात मार के फेंक दो से, है ना। चलिए, ये रहा बच्चों सूत्र हमारा। देखिए, पहले आप इसका मतलब समझो क्या है मतलब, ठीक है। देखिए बच्चों, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। एल का मतलब लेफ्ट, और डिग्री मतलब लेफ्ट डिग्री, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है सर जी? आर का मतलब होता है राइट, ठीक है। यानी बच्चों राइट डिग्री, ठीक है। ये सर जी एल का मतलब क्या? इसका मतलब भी बच्चों लेफ्ट, है ना, लेफ्ट डिग्री। अभी मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगा। सारे सूत्र बच्चों में इसी फॉर्मूले में खत्म कर दूंगा, इसके मतलब सारी वैल्यूज त्रिकोणमिति की, ठीक है। चार ऐसी है, चार ऐसी है। इस आर का मतलब क्या सर जी? राइट डिग्री, राइट डिग्री। तो आप इनके मतलब समझ गए। एल फॉर लेफ्ट डिग्री, आर फॉर राइट डिग्री, एल फॉर लेफ्ट डिग्री, चार चार एरा सर जी, आर फॉर राइट डिग्री। ये आप समझ गए मतलब। अब यहां बच्चों आप एक और बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे बच्चों? कि एल डिग्री अपॉन चार, ये किसका सूत्र होता है? ये होता है बच्चों साइन का। साइन का सूत्र है या साइन का अनुपात है। यानी साइन की जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें एल डिग्री बटे 4 में रखोगे अंडर रूट में। अभी आपके समझ में आ जाएगा, रुक जाओ वेट कर लो। जहां बच्चों आर डिग्री अपॉन 4, ये हमारा सर जी कॉस का है। इसका अनुपात है, कॉस का अनुपात है। वहीं बच्चों एल डिग्री अपॉन राइट डिग्री, ये सर जी हमारा किसका अनुपात है भैया? टेन का अनुपात। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा कि भाई साइन मान लो 0 डिग्री है, ठीक है। तो आप क्या करना, सीधा आपको बच्चों एल डिग्री अपॉन 4 रखना सूत्र, एल डिग्री अपॉन 4 ऐसा देखना है। फिर कैसे मान निकालेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो आपसे कह दिया कॉस 30 पूछ लिया किसी ने, कॉस कॉस 30 का मान क्या होता है? तो आप देखेंगे कि सर जी कॉस का ये वाला सूत्र है, यानी राइट डिग्री अपॉन 4। तो सर जी यहाँ लिखेंगे राइट डिग्री अपॉन 4, ऐसे। ऐसी टेन का लेफ्ट डिग्री अपॉन राइट डिग्री। अभी हम इसका यूज करेंगे कि सही वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो। और अगर टेन कहता है, मान लो टेन 0, 30, 60, 90 कुछ भी कहे आपसे, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो आप देखेंगे बच्चों कि सर जी टेन, टेन वाला कौन सा अनुपात है? सिर्फ टेन वाला अनुपात ये वाला है, लेफ्ट डिग्री अपॉन राइट डिग्री। तो यहां लिख देंगे सर जी हम लेफ्ट डिग्री अपॉन राइट डिग्री, ऐसे। तो ऐसे हम सूत्र का यूज करेंगे। यहां पर चाहे एंगल कुछ भी हो, 0 हो, 30 हो, 45, 60, 90, यहां भी कुछ हो, उससे मतलब नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो साइन का सर जी अनुपात क्या हो गया? लेफ्ट डिग्री अपॉन 4। कॉस का राइट डिग्री अपॉन 4। टेन का लेफ्ट डिग्री अपॉन राइट डिग्री। अब आप ये कहोगे कि सर जी साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, सेक का कहां पर है, कॉसेक का कहां पर है, कॉट का कहां पर है? तो कुछ मत करो, आप एक काम करो बच्चों, आप जो है ये साइन है ना, यहां पर साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है सर जी? साइन का उल्टा होता है भैया कॉसेक। यानी बच्चों
हमारे पास अगर कोसेक का मान निकालनी, कोसेक की वैल्यू, तो सर जी हम इसका भी उल्टा कर देंगे, यानी 4 ऊपर पहुंच जाएगा, L डिग्री नीचे आ जाएगा। यानी बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर जी मान लो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, कोसेक 30 का मान, तो उसका सूत्र क्या लगाएंगे, इसका सर जी हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, चाहे यहाँ 30 हो 45 60 कुछ भी हो। यानी L डिग्री अपॉन 4 का उल्टा करेंगे सर जी, आएगा 4 अपॉन L डिग्री, ऐसे ये आ जाएगा। ऐसी अब आप कहेंगे सेक सर जी, सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस का उल्टा बच्चों क्या होता है, सही सेक होता है, तो सेक लिख देंगे बच्चों यहां पर। यानी राइट डिग्री अपॉन 4 है ना, इसका उल्टा कर दो तो क्या आएगा सर जी, मान लो हमको सेक 90 का मान निकालना, किसी का भी मान निकालना बच्चों, सब पर ये अप्लाई होगा, ठीक है, बराबर अंडर रूट से सेक का सूत्र क्या है, कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा पलटी कर दो, यानी 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 डिग्री सर जी नीचे आ जाएगा। तो ये बच्चों सॉक का हो गया। अब आप कहेंगे कॉट का क्या होता है सर जी, तो टेन का उल्टा होता है भैया कॉट, यानी सर जी हम कॉट अगर हमको निकालना है, कोट की वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी सर जी उल्टा कर देंगे, यानी 8 डिग्री ऊपर L डिग्री नीचे अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों मैं, अगर मान लो आपको कॉट कॉट कुछ भी, जैसे मान लो 60 डिग्री निकालना है, तो आपको त्रिकोणमिति टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये देखो कि कॉट का सूत्र कहाँ है, ये रहा सर जी, अनुपात L डिग्री अपॉन R डिग्री है ना, टेन का, इसका उल्टा कर दो, यानी सर जी R डिग्री अपॉन L डिग्री बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको पहले एनालाइज करना सूत्र का, कि ये जो सूत्र सर जी आपने बताया है ये कैसे कैसे होगा, इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है। ये समझ आया नहीं आया, मतलब साइन का सूत्र L डिग्री अपॉन 4 ये अनुपात, कॉस का सूत्र R डिग्री अपॉन 4, टेन का सूत्र L डिग्री अपॉन R डिग्री, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर बच्चों, ऐसे। वहीं अगर आपको कॉसेक देखना है, सेक देना है, देखना है, कॉट देखना है, तो सर जी हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी L डिग्री अपॉन 4 का उल्टा करेंगे, अंडर रूट सभी में आएगा, रूट आप भूल मत जाना, अगर आप रूट भूल गए ना, वहीं बच्चों सवाल खल्लास, बेकार, सूत्र बेकार, वहीं वैल्यू खत्म, ठीक है, ओके। अगर सर जी हमको सेक का निकालना है, तो भैया सेक के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे सर जी ये, अगर कॉट का निकालना है, इसका उल्टा कर देंगे बच्चों, ऐसे। तो ये तो सर जी हमने देखा कि किसका क्या क्या मतलब है, आर का मतलब क्या, आर डिग्री एल डिग्री क्या है, ये क्या है। अब बच्चों हम इन सूत्र को लगाना देखते हैं सर जी, कैसे लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे साइन की वैल्यू के लिए सर जी, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों मेरे को, मान लो मुझे निकाल लिए भैया, मुझे निकालना है बच्चों साइन 0 का मान, देखना ध्यान से, साइन 0 का मान निकालना है। फिर मुझे मान लो बच्चों निकालना है साइन 30 का मान, ओके। फिर मान लो मुझे निकालना है बच्चों साइन 45 डिग्री, ओके। मुझे निकालना है साइन 60, सारे मान निकाल के दिखाऊंगा बच्चों मैं आपको, ठीक है। फिर निकालना भैया साइन 90 डिग्री, ओके। बताओ सर जी इनके सभी के मान कैसे निकालेंगे, और बिना टेबल के, आपको टेबल याद करने की जरूरत है ही नहीं, बिना टेबल के सूत्र में इनकी वैल्यूज निकालनी है आपको। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि साइन का सूत्र क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप कहेंगे सर साइन का सूत्र होता है लेफ्ट डिग्री अपॉन 4 अंडर रूट में, देखो सर जी साइन का सूत्र है हमारे पास अंडर रूट लेफ्ट डिग्री अपॉन 4, तो इसको बच्चों हम लिख लेते हैं सर जी यहाँ पर कि सही साइन का सूत्र क्या है, अंडर रूट में L डिग्री अपॉन सर जी 4, ऐसे। ये हमारे पास साइन का सूत्र है, सिंपल, ठीक है, ओके जी। तो मैं एक यहाँ बच्चों लाइन खींच देता हूँ ऐसे, देखिए जी ऐसे, ठीक। ये सर जी हमारे पास साइन का सूत्र है। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है आपको, देखिए हमें साइन 0 का मान निकालना है, तो सर जी हम जानते हैं 0 हो चाहे 30 हो 45 60 90 कुछ भी हो, सिर्फ साइन वाले केस में तो यही सूत्र लगेगा हमारे पास। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों अंडर रूट लेफ्ट डिग्री अपॉन 4, सब में यही सूत्र लगेगा, ठीक है, सब में बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है, आपको बच्चों यहां पर ये देखना है कि 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, आपको ये गिनना है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोलता हूं कि 0 डिग्री के लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब उल्टा, बाईं तरफ कितनी डिग्रीज हैं,
और डिग्रीज कौन कौन सी होंगी? तो बच्चों डिग्रीज होती है हमारी ये वाली, देखिए देखिए ये वाली होती है बच्चों हमारे पास, ये 0 डिग्रीज, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपसे बच्चों क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है सर जी कि 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी है। भाई हमें मान किसका निकालना है? देखो हमें निकालना सही साइन 0 डिग्री कितना होएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सही साइन का सूत्र भी आपने बताया हमको कि अंडर रूट में क्या होता है जी? सर जी ये बताया L डिग्री अपॉन 4, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बच्चों में L डिग्री अपॉन 4 सर जी ये होता है। अब आप देखो कैसे लगाएंगे इस सूत्र को, देखो बच्चों ध्यान से, यहां लिखा हुआ है बच्चों 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितने डिग्री हैं, बस आपको डिग्री गिननी है। मतलब ये जो हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ, तो सर जी एक भी डिग्री नहीं है, ठीक है एक भी नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 30 डिग्री के राइट तरफ कितनी डिग्रीज हैं, हाँ जी 30 डिग्री के राइट तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ कितनी डिग्री हैं, तो आप गिन लोगे कि सर जी 30 डिग्री की तरफ इधर सीधे हाथ की तरफ सर जी एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, सर जी 3 डिग्री हैं, गिन लोगे ना? तो ये डिग्री पहले आपको गिननी आनी चाहिए, ठीक है। और देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 60 डिग्री के लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, तो गिन लो। से 60 की इधर 60 के लेफ्ट की तरफ 1 2 3 से 3 डिग्री हैं, तो ऐसा आपको डिग्री गिनना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 90 डिग्री के लेफ्ट राइट की तरफ कितनी डिग्री है, उसी 90 डिग्री के इधर तो देखो एक भी नहीं है, यानी इधर 0 है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ, तो आप गिन लेंगे। फिर 90 की तरफ इधर गिनेंगे उल्टे हाथ की तरफ, 1 डिग्री, 2 3 4, 4 डिग्री है। तो ऐसे बच्चों आपको डिग्री पहले गिनना आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आ जाओ, तो देखिए सर जी 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, हमको ये देखना है बस। तो आप देखेंगे सर जी 0 के लेफ्ट की तरफ एक भी डिग्री नहीं है, इधर तो कुछ है ही नहीं, सॉरी की सॉरी सर जी इधर है राइट की तरफ, यानी बच्चों इधर तो एक भी डिग्री नहीं है, इसका मतलब 0 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट में सर जी 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ एक भी डिग्री नहीं है, तो इसका मान रख देंगे बच्चों हम 0, L डिग्री का मान रख दिया 0, तो 4 तो ऐसे लिखा रहेगा, और में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप देखेंगे बच्चों कि सर जी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भैया 0 आ जाती है, और सेंटर 0 किसका होता है भैया, 0 का होता है। लो जी ये आंसर हो जाएगा। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0, और आप देखेंगे यहां पर सही साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, ऐसे कर दोगे। ये होता है बच्चों लगाना, कि आप इस सूत्र को कैसे लगाओगे। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि सर जी अंडर रूट 0 का 0 कैसे हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा हल्का सा खोल के बताता हूँ, देखिए अगर बच्चों में 0 को मैं ऐसे लिखूं 0 गुणा 0, कोई दिक्कत है? सर जी कोई दिक्कत ना, 0 गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ इसका जोड़ा बन जाएगा बच्चों, भाई वर्गमूल है ना, वर्गमूल में जोड़ा बनता है सर जी, इसमें से एक 0 निकल जाएगा बाहर, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे निकालने बच्चों सारी वैल्यूज, इससे आपको निकल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने तो टेबल का यूज़ किया है, आपने टेबल का यूज़ किया, बिना टेबल करके दिखाओ सर जी। अभी बताते हैं आपको, देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं सर जी, कहाँ गया, देखो ये रहा कि सर जी हमने क्या किया, ये सूत्र लगाया हमने, साइन के सूत्र में 0 30 पर कुछ भी हो सूत्र यही लगेगा। फिर 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, तो 0 की तरफ लेफ्ट की तरफ उल्टे हाथ के से एक बिना है, तो भैया 0 रख देंगे यहाँ बच्चों, अंडर रूट 0 ऐसे बटे 4। तो किसी संख्या में मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं भैया 0 आ जाती है सर जी अंडर रूट 0, और 0 भैया 0 का मान होता है, देखो साइन 0 की वैल्यू 0। अब ये बताओ सर जी टेबल हमको याद है ही नहीं, हमको पता नहीं है कि 30 कहाँ 45 कहाँ, ये हमको पता नहीं है, फिर कैसे यूज करेंगे सर जी, बिना टेबल के याद करके बताओ, सिखाओ तो माने, चलो सीख लेते हैं भैया।
तो देखिए बच्चों, मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको ये याद होना चाहिए बच्चों कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, है ना। कि सर जी पहले 0 डिग्री आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री आएगा, फिर 60 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री आएगा। ये क्रम कम से कम बच्चों आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं आपको पूरा याद करने के लिए नहीं कह रहा, केवल बस मैं आपको कह रहा हूं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्रम आपको याद होना चाहिए केवल, है ना। इससे हो जाएगा। देखो यहाँ जाते दोबारा कि सर जी अभी आपने ये बताया हमको कि हमको जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। सर जी ये क्रम हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों याद होना चाहिए, ये वाला क्रम। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री के राइट तरफ कितनी डिग्री है। तो 0 डिग्री के राइट तरफ, 0 डिग्री राइट तरफ ना, सीधे हाथ की तरफ 1 2 3 4 4 डिग्री है। 45 डिग्री के लेफ्ट की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ कितनी डिग्री है सर जी? 1 2 2 डिग्री है। 45 के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ 2 डिग्री है। या 60 के राइट तरफ 1 डिग्री है। 60 के लेफ्ट तरफ सर जी 1 2 3 डिग्री है। ऐसा आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मान लो बच्चों आपको निकालना है साइन 30 का मान, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ साइन का सूत्र, चाहे 30 हो, 45, 60, 90 कुछ भी हो, सर जी यही सूत्र लगाएंगे हम, यानी अंडर रूट L अपॉन में 4 डिग्री। सर जी ऐसे। तो अब देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। देखिए बच्चों 30 के लेफ्ट की तरफ, है ना, 30 डिग्री वाले के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है गिन लो। सर जी 30 के लेफ्ट मतलब इधर बाएं हाथ की तरफ, सर जी केवल 1 डिग्री है, ओनली 1 डिग्री है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अंडर मेरे को लिखना पड़ेगा सर जी, लेफ्ट की तरफ भैया 1 डिग्री है, उसे 4 तो ये रहा हमारे पास पहले से ही। तो आप देखेंगे बच्चों, एक सर जी 1 का वर्गमूल होता है और 4 भैया 2 का होता है। लो जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसा कर देंगे, है ना आसान। अरे बहुत आसान। आगे चलते हैं। अब सर जी साइन 45 का मान निकालना है, तो देखो साइन है, साइन का सूत्र तो सर जी यही वाला होगा। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट L अपॉन में 4 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, अंडर रूट तो चलेगा, अंडर रूट आप हटा नहीं सकते, रूट ठीक है चलता रहेगा। तो सर जी हम कैसे, देखो इसको कैसे कहेंगे, पहले कहना सीखो कि 45 डिग्री के लेफ्ट तरफ कितनी डिग्री है। 45 के लेफ्ट तरफ कितनी डिग्री है तो गिन लो। सर जी 45 ये रहा, 45 के लेफ्ट की तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ सर जी 2 डिग्री है। 45 डिग्री के लेफ्ट की तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ सर जी 2 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं जो यहाँ पर 45 के लेफ्ट की तरफ सर जी 2 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 2 हम ऐसे बटे से 4 को तो हम छेड़ेंगे नहीं। अच्छा डिग्री पे 4 लग गया क्या? डिग्री पे 4 नहीं लगेगा यहाँ पर, डिग्री लगेगी बस केवल एल के ऊपर, ठीक है, ओके। तो सही 45 डिग्री के लेफ्ट की तरफ, 45 के लेफ्ट की तरफ 2 डिग्री है सर जी, और 4 ही रहा बच्चों हमारे पास। काटा पीटे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सर जी अंडर रूट 1/2, है ना। एक सर जी किसी का नहीं होता तो भैया एक ऐसे लिखा रहेगा, मतलब सॉरी, एक एक का ही होता है, 2 किसी का नहीं होता, तो सर जी 2 लिखा रहेगा पहले से ही। तो साइन 45 के वैल्यू बच्चों 1/√2 आ गई, देखो, है ना। साइन 45 1/√2 आ गया, ऐसे बहुत आसान है। आगे देखते हैं। फिर साइन 60, तो सर जी वही सूत्र लगाएंगे हम, अंडर रूट L डिग्री अपॉन में 4, सर जी फिर बराबर अंडर रूट। देखिए बच्चों 60 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है गिन लो। सही 60 के लेफ्ट की तरफ, 60 के उल्टे हाथ की तरफ सर जी 1 2 3, भैया 3 डिग्री है। इसका मतलब सर जी यहाँ रखेंगे 3 हम ऐसे, बटे में से ही 4 नीचे रहेगा पहले से ही। तो आप देखेंगे बच्चों 3 किसी का नहीं होता सर जी, अंडर रूट 3 ऐसे लिखा रहेगा, और 4 भैया 2 का होता है। तो जी साइन 60 की वैल्यू आ गई सर जी √3/2 आ गई। अब साइन 90 का मान निकालना है आपको, तो सही साइन का सूत्र तो ये रहेगा कुछ भी हो, यानी अंडर रूट L डिग्री अपॉन में 4, ठीक है, बराबर अंडर रूट सर जी ऐसे लिखा रहेगा। आप देखेंगे बच्चों
पहले कहना सीख लो, कैसे कहते हैं इसको बोलना सीख लो, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? ऐसे कहेंगे सर जी कि 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री हैं। यस, 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री हैं। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी 90 के लेफ्ट की तरफ, कहाँ 90, देखो ये रहा 90 बच्चों, 90 के लेफ्ट की तरफ यानी 1 2 3 4, सो 4 डिग्री हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 4 हम ऐसे, नीचे सर जी 4 पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हम काटे पीटे करेंगे, 4 एकम 4 सर जी, अंडर रूट 1 आया, एक भैया 1 का होता, लो जी साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे कर देंगे, बताओ उसमें कहाँ दिक्कत है। तो आप इसको ऐसे याद करो बच्चों, यहाँ पर इसको ऐसे देखो, सबसे पहले साइन का सूत्र अंडर रूट एल बट्टा एल डिग्री अपॉन 4 होता है। 0 डिग्री अगर सर जी तो हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ उल्टी हाथ की तरफ कितनी डिग्री है, तो 0 के लेफ्ट की तरफ तो एक भी ना, तो 0 रख देंगे, ऐसे कर लेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3, साइन 90 की वैल्यू 1। अब चलते कॉस की तरफ, ठीक है। कि सर जी कॉस की तरफ क्या करेंगे हम, मान लो बच्चों हमको जो है कॉस है ना, हमको जो है बच्चों कॉस 0 का मान निकालना है, ठीक है। मान लो कॉस 30 का मान निकालना है, ओके। हमें बच्चों कॉस 45 का मान निकालना है, ठीक है। कॉस 60 का मान निकालना है, ओके। और कॉस 90 यहाँ लिख लेते हैं, चलो कॉस 90 का मान निकालना है, ओके। तो देखिए बिना मतलब बिना त्रिकोणमिति टेबल के, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों कि कॉस कॉस का सूत्र क्या है। तो हम देख रहे हैं सर जी कॉस का सूत्र होता है हमारा अंडर रूट, देखो ये रहा कॉस का, देख लो। तो कॉस का होता है राइट डिग्री अपॉन 4 अंडर रूट में, तो भैया यहाँ लिखेंगे राइट डिग्री अपॉन में सर जी 4 ऐसे। अब आप देखो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर सर जी यहाँ लिखते हैं अंडर रूट बच्चों ऐसे, ओके। तो सही कॉस का सूत्र होता है राइट डिग्री अपॉन में 4, ठीक है, बराबर अंडर रूट। यहाँ बच्चों हम ये देखेंगे कि 0 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, 0 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्री हैं, गिन लो। सो 0 के राइट की तरफ, 0 की सीधे हाथ की तरफ, दिमाग में गिनो, दिमाग में माइंड में, 0 के राइट की तरफ 30 है, 45 है, 60 90 है, 30 है, 45 है, 60 90 से 4 डिग्री है ना। तो यहाँ रखेंगे बच्चों 4। आप देख लो ना, देखो ये रहा, मैंने कहा कि 0 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्री है, तो गिन लो। तो 0 डिग्री के राइट की तरफ सीधे हाथ की तरफ, तो भैया 1 2 3 4। अब आप इसको दिमाग में तो याद कर सकते हो ना, रट सकते हो माइंड में, तो आपको याद हो गया होगा ना, कैलकुलेशन माइंड में करनी है। तो सही 0 डिग्री के राइट की तरफ 4 डिग्री है, नीचे हमारे पास 4 पहले से, 4 4 काटेंगे, 1 आएगा सर जी अंडर रूट 1, और एक भैया 1 का होता है, लो जी कॉस 0 का मान 1 होता है। ऐसे ही आपको मान लो कॉस 30 का मान निकालना है, तो सही कॉस का सूत्र क्या है, r डिग्री अपॉन 4, ठीक है, बराबर। और आप देखेंगे बच्चों 30 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्री है, 30 डिग्री के सीधे हाथ की तरफ गिन लो मन में, 30 के बाद 45 60 90, 3 डिग्री है सर जी, क्या लिखेंगे 3/4, ये रहा है ना। ये 3 किसी का नहीं होता, ऐसे लिखा रहेगा 3, और 4 2 का तो 2 लिखा रहेगा। कॉस 30 का मान आ गया √3/2। अरे आप गिन सकते हो ना, 30 डिग्री के राइट की तरफ सीधे हाथ की तरफ कितनी डिग्री है, सिर्फ 30 डिग्री के सीधे हाथ की तरफ 1 2 3, 3 डिग्री है, तो यहाँ 3 लिख देंगे बच्चों ऐसे। आगे चलते हैं, मान लो cos 45 डिग्री का मान निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे बच्चों, सूत्र तो वही लगाएंगे, राइट डिग्री है ना अंडर रूट में, अरे अंडर रूट में राइट डिग्री अपॉन 4 बराबर। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 45 के राइट की तरफ कितनी डिग्री है, 45 डिग्री के राइट की तरफ, सिर्फ 45 डिग्री के राइट की तरफ गिनो, 60 90 2 डिग्री है, तो सर जी 8 डिग्री का मान रख देंगे 2, और बट्टे में से 4 ही रहा, काटेंगे 2 एकम 2 2 4, सर जी अंडर रूट 1/2, और एक सर जी 1 का होता है, रूट 2 किसी का मतलब 2 किसी का 10 लग जाएगा √2, लो जी कॉस 45 का मान रूट 1/√2 आ गया। सबको ऐसे करना है आपको, कॉस 60 का मान निकालना है मान लो, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ राइट डिग्री अपॉन 4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर। 60 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्री है,
से 60 डिग्री के राइट की तरफ 60 के बाद 90, एक ही तो है सर जी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 1/4। सर जी एक एक का होता है भैया, 4 होता है, 2 का लो जी, है ना। cos 90 का मान निकालना है आपको, तो देखो क्या करेंगे सर जी, √r/4 रखेंगे, वही सूत्र रखेंगे। 90 के राइट की तरफ कितनी डिग्री है, 90 के राइट तरफ तो कुछ भी ना है, यहाँ रख देंगे बच्चों 0/4। भाई गिन लो ना आप, देखो 90 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्री है सर जी, यहाँ तो है ही नहीं, 0 है इसलिए 0 रख दिया। और आप देखेंगे बच्चों, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं सर जी, क्या आती है भैया, 0 आती है। 100 को 0 लिख सकते हैं बच्चों ऐसे। लो जी बिना टेबल के हो गया। तो cos 0 हमारा 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 आ गया। ऐसे आप किसी को निकाल सकते हो। चलो अब tan की बात कर लेते हैं सर जी, ठीक है। देखिए बच्चों, tan का आपको खुद निकालना है थोड़ा, चलो मैं बता देता हूँ आपको, छोटा सा थोड़ा सा है ना। देखिए tan का जो सूत्र होता है वो क्या होता है सर जी, tan का सूत्र होता है बच्चों लेफ्ट डिग्री अपॉन राइट डिग्री, ठीक है सर जी, लेफ्ट डिग्री है ना अपॉन राइट डिग्री। मान लो बच्चों आपको tan 0 का मान निकालना, tan 0 कितना होगा, तो सही सूत्र तो वही रखेंगे हम, यही वाला, लेफ्ट डिग्री अपॉन राइट डिग्री। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, 0 डिग्री के लेफ्ट मतलब 0 डिग्री के उल्टे हाथ की तरफ कितनी है सर जी, एक बिना है, देख लो 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ सर जी एक बिना है, तो यहाँ रख देंगे बच्चों हम 0/r डिग्री। 0 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्री है, तो 0 डिग्री के राइट की तरफ, हाँ जी 0 डिग्री के राइट की तरफ 1 2 3 4 से 4 डिग्री हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 4 ऐसे। 0 में से इसकी संख्या भाग देते 0 आती है, 0 0 होगा, तो ये tan 0 0 होता है, ठीक है, tan 0 0 होता है। अब मान लो बच्चों आपको निकालना है tan 90 डिग्री, बाकी तो आप निकाल लोगे ना, 30 45 60 प्रैक्टिस करना निकल जाएगा, ठीक है। सूत्र ये रखना सर जी, हमको फॉर्मूला ये रखना बच्चों, बराबर L डिग्री अपॉन R डिग्री। देखिए वेरी सिंपल, हम बच्चों इसको ऐसे कहेंगे, पहले कहना सीखो, 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है सर जी, 90 डिग्री के उल्टे हाथ की तरफ, यानी 0 है 30 है 45 60 यानी 4 डिग्री है सर जी, गिन लो देखो, हाँ जी 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ सर जी, 90 डिग्री के उल्टे हाथ की तरफ 1 2 3 4 डिग्री है, ये मन में होना चाहिए, ये यहाँ रखेंगे 4 ऐसे अपॉन R डिग्री। 90 डिग्री के राइट तरफ कितनी डिग्री है सर, ये 90 डिग्री के सीधे हाथ की तरफ तो एक बिना है, 90 के बाद देखो 90 डिग्री के राइट की तरफ एक बिना है सर जी, तो यहाँ रखेंगे बच्चों हम 0 रख देते हैं, ठीक है। किसी संख्या में 0 से भाग देते क्या आता है सर जी, आता है इनफाइनाइट यानी अनंत। और इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं सर जी, हम इसको अगर 2 बार लिखें यानी अनंत गुणा अनंत बच्चों, तो यहाँ से जोड़ा बन जाएगा, एक अनंत निकल जाएगा बाहर। तो आप इतना झमेले में मत पड़ो, क्योंकि हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप केवल ये याद रखो भाई इसको हटाएंगे तो अनंत बचेगा। तो tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित इनफाइनाइट अनंत, ऐसे बच्चों आप कर सकते हैं किसी का भी मान। अब इसका उल्टा देखते हैं सर जी, मान लो हम लेते हैं cosec 30, अब बताओ से cosec 30 का कैसे निकालेंगे, है ना। मान लो cosec 0 निकालना हमें, तो cosec 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो यार, ये देख लो cosec का सूत्र कौन सा बनना है, तो cosec बराबर हमारा बन रहा है साइन का उल्टा होता है, यानी सर जी cosec देखो ये रहा बच्चों हमारा cosec, से cosec साइन का उल्टा है, तो उसको पलटी मार देंगे 4/L डिग्री, देखो ये रहा 4/L डिग्री, इसको रख देंगे शुद्ध सर जी, ठीक है, 4/√ तो है ही सर जी, 4/L डिग्री बच्चों, ऐसे ऐसे रख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सर जी यहाँ भी सूत्र ये रखेंगे हम 4/L डिग्री, ओके। यहाँ बच्चों आप ऐसे गिनोगे कि देखिए सर जी √ तो ऐसे लिखा रहेगा, 4 सर जी ऐसे लिखा रहेगा, छेड़ेंगे नहीं। अब L डिग्री का मान क्या रखेंगे, तो देखिए बच्चों 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, तो 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ तो एक बिना है, देखो कि सर जी 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ एक भी डिग्री नहीं है, यानी बच्चों मैं यहां रखूंगा 0, एक भी नहीं है। और सर जी हम किसी संख्या में
जीरो से भाग देते तो भैया इनफाइनाइट आता, अनंत आता है। इसको सर जी खोलेंगे तो अनंत आएगा। तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ कॉसेक जीरो की वैल्यू हो जाएगी अनंत ऐसे। अब मान लो आपको कॉसेक 90 का मान निकालना है, कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालना है, तो सही सूत्र तो हम यही रखेंगे 4/L डिग्री। ठीक है, अंडर 4 सर जी ऐसे लिखा रहेगा, 90 डिग्री के लेफ्ट तरफ है ना, 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, तो 90 के लेफ्ट की तरफ उल्टे हाथ की तरफ 0, 30, 45, 60, 4 डिग्री है। तो यहाँ रखेंगे 4, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 1 अंडर एक आया सर जी, एक एक का होता है। लो जी, कॉसेक 90 की वैल्यू सर जी हमारी एक यहाँ से आ गई। ठीक है, कॉसेक 90 की वैल्यू एक होती है, एक सेकंड देखते हैं। कॉसेक भैया 90, हाँ जी एक होता है। चलिए ठीक है, ऐसे रख देंगे। कॉसेक का मान निकाल, किसी का मान निकाल लो आप। चलो सेक की बात कर लेते सर जी। एक बात बताओ, सेक का कैसे मान निकालेंगे। लो जी, इस सेक आप सेक 0 डिग्री का मान निकाल के दिखाओ। चलिए वही काम करेंगे सर जी। सेक का सूत्र क्या होता है, तो देखो सेक का सूत्र लगाएंगे बच्चों हम, तो आप देखेंगे सेक का जो सूत्र है ना सर जी, सेक का सूत्र ये है हमारे पास। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सही, सेक हमारे पास कहाँ गया जी, ये रहा। सेक कॉस का उल्टा होता है सर जी, तो कॉस का मतलब इसका उल्टा कर देंगे 4/r डिग्री अंडर रूट में। तो सर जी ये रहा हमारे पास 4/r डिग्री अंडर रूट में। तो यहाँ लिखूंगा बच्चों में अंडर रूट में 4/r डिग्री ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों से सूत्र तो हमारे यही वाला है, यानी 4/r डिग्री। ठीक है, 4 ऐसे लिखा रहेगा सर जी। r डिग्री का मान क्या रखेंगे, देखिए 0 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, गिन लो। 0 की राइट की तरफ 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो 4 डिग्री हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4, इसको काटेंगे, एक बार कट जाएगा, अंडर रूट एक की वैल्यू एक होती है, बस खेल खत्म। सेक 0 एक होता है ना हमारा, सेक 0, सेक 0 हाँ सर जी एक होता है। तो ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, अगर मान लो आपको मैं कॉट निकाल के दिखाऊं कि सर जी कॉट का मान कैसे निकालेंगे, ये बताओ। चलो तो देखिए, अगर बच्चों हम कॉट 0 का मान निकालेंगे तो एक सूत्र सर जी हमारे पास कि भैया कॉट बराबर अंडर रूट। देखिए कॉट का सूत्र कहाँ, देखो सर जी कॉट हमारा ये रहा जी, 10 का उल्टा कॉट, यानी L डिग्री अपॉन R डिग्री का उल्टा सर जी R डिग्री अपॉन L डिग्री, ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे बच्चों हम कि सर जी क्या था भैया, R डिग्री अपॉन L डिग्री। ठीक है सर जी, R डिग्री अपॉन L डिग्री। ओके, तो ये रख देंगे सर जी हम यहाँ पर। तो आप बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि सर जी इसका मान हमें कॉट 0 का मान निकाला, तो सर जी अंडर रूट R डिग्री अपॉन L डिग्री। चलो इनके मान रखते हैं सर जी। देखो 0 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, गिन लो। तो 0 की राइट की तरफ 0 कहाँ जी, सर जी ये रहा 0। 0 की तरफ 1, 2, 3, 4, 4 है सर जी, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 4। 0 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्री है, सिर्फ 0 के उल्टे हाथ की तरफ तो एक भी ना, तो 0 रख देंगे बच्चों। उसे किस संख्या में 0 से भाग देते हैं तो भैया इनफाइनाइट या अनंत आता है, तो भैया अनंत का ही होगा सर जी। तो जी कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, सर जी अनंत होती है। आ गया अनंत। अगर मान लो बच्चों आपको, अच्छा यहाँ कॉट 2 बार होगा, ओके सर जी यहाँ कॉट दो बार आ गया, ये रहा कॉट और ये रहा कॉट, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हमें टेबल से क्या मतलब सर जी, हमारा तो सूत्र बना दिया आपने, वही बतेरा। ठीक है, मान लो बच्चों आपको कॉट 90 का मान निकालना है, 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री कुछ भी हो सही, कॉट का सूत्र तो यही होता है राइट डिग्री अपॉन L डिग्री। ठीक है, राइट डिग्री अपॉन L डिग्री। अरे ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप देखेंगे सर जी 90 डिग्री के राइट की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, 90 डिग्री के राइट की तरफ सर जी एक भी ना है, तो यहाँ रखेंगे बच्चों 0। 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ कितनी डिग्रीज हैं, सिर्फ 90 डिग्री के लेफ्ट की तरफ 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 4 डिग्री हैं, तो सर रख देंगे 4। 0 में किस संख्या से भाग दे तो सिर्फ 0 आती है, और यहाँ बच्चों रख देंगे 0 आ जाएगा। लो जी, कॉट 90 कितना आ गया, सिर्फ कॉट 90 आ गया 0। देखो कॉट 90 0 होता है। बस आप ये याद रखना कि 0 में किसी संख्या से भाग देते तो सिर्फ 0 आ जाती है, और अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते तो भैया इनफाइनाइट आता, अनंत आता है। तो उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। ये ऐसा सूत्र है कि ये आप किसी का मान निकालना, आप प्रैक्टिस करना लिख लिख के। ठीक है, तब आपके समझ में आएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको एक बच्चों होमवर्क दे रहा हूँ, HW ये दे रहा हूँ कि बताइए कॉट
30 डिग्री का मान कितना आएगा। और याद रखना आपको बच्चों, अब आज के बाद इस टेबल का यूज़ नहीं करना है, केवल ये जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका यूज़ करना है कि 0 के बाद कितनी डिग्री है, 30 के बाद। और कमेंट करके बताना है कि क्या ये ट्रिक आपको कैसी लगी, सूत्र कैसा लगा, और इसका आंसर देना कॉट 30 डिग्री का। थैंक यू वेरी मच, कमेंट जरूर करना।